और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली विधानसभा। विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा का एक दिन का। क्या कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री गेस्ट टीचर्स की नौकरी पक्की करने के बिल पर? सुनिए। आप, हमारे 1-2 मंत्री और ये गेस्ट टीचर्स के 2-4 रिप्रेजेंटेटिव्स अभी मेरे कमरे में चलते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठेंगे, जो जो इसमें ठीक करना है, फिर दोबारा सेशन बैठेंगे, है ना, इसमें ठीक कर लेते हैं, है ना। आप ठीक, आप तैयार हो? फिर प्रोसीजर की बात आ गई भाई, प्रोसीजर, अब ये बिल आप प्रोसीजर की बात आ गई। बोलना चाहता, मैं आपका पूरा सम्मान कर रहा हूं, आदर से बात करना चाहता हूं। मेरा इतना कहना है, देखिए बिल बनाने का काम मेरा और आपका नहीं है, हमारा डायरेक्शन देने का काम है। बिल बनाने का काम अधिकारियों का है। बिल वही लाते हैं बना के, प्रपोजल आपकी कैबिनेट में आएगा, हम सजेशन देंगे, उनको बिठाइए आप कि आपको बिल को इस तरह से फॉर्म करिए। हम ये चाहते हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी डायरेक्शन है, हमारा नेतृत्व है, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है, बिल को फ्रेम करना, उसको लाना सदन के सामने, वो तो वही करेंगे ना, मैं थोड़ा करूंगा। आप बताइए, हम 15,000 टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहते हैं, सारी चीजों को स्टडी कर। मेरे पास अभी ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के मेरे पीछे लग गए, क्या इन्हें पता नहीं है, आधा मेरे पास पूरी बात, मेरे पास एक ऑर्डर का नहीं है, मेरे पास बिहार का मामला भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इनको अच्छा, थोड़ा म्यूजिक ना दे। मेरा इतना ही कहना है, प्रॉपरली आप बिल बनाइए। अच्छा बैठिए विजेंद्र जी प्लीज, अब इसको अब जरा शांति से बैठ जाइए प्लीज। ये चर्चा मैं इसलिए करना चाहता था, इनके नंगेपन को दिखाना चाहता था, इनके खोखलेपन को दिखाना चाहता था, इनको बेनकाब करना चाहता था। ये कहते हैं इस बिल के अंदर कुछ कमियां हैं, हम आपके साथ सारी रात बैठने को तैयार हैं। आप अपने, तो आपके बीजेपी में भी बड़े बड़े वकील हैं, उन वकीलों को बुला लो। वो वकील हम अपने वकीलों को बुलाते हैं, तुम अपने वकीलों को बुलाओ, बैठते हैं यहीं पे, असेंबली में बैठेंगे बाहर, और दोबारा असेंबली का सेशन आज रात को ये बिल पास करके, ये बिल को पास करके फिर ये कहते हैं नहीं नहीं अपने अधिकारियों से। इनको पता है अधिकारियों को इन्होंने डरा रखा है। ये अधिकारी आज हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे। इन अधिकारियों से जो एलजी से फोन आता है, ये अधिकारी उस हिसाब से लिखते हैं। इन अधिकारियों से लिखवाना चाह रहे हैं कि ये मैटर आपका नहीं है, मैटर सर्विसेज का, फलाने का, ढिमके का। अधिकारी ऑब्जेक्शन लगाएंगे और फिर इसी सदन के अंदर बैठ के उन ऑब्जेक्शन को यूं 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 हिलाएंगे। हम अधिकारियों के कैदी नहीं हैं। आप अधिकारियों के पीछे छुप के राजनीति करते हैं। मर्द के बच्चे हो तो सामने आके राजनीति करो। एक मिनट हमने आज पूरी कोशिश की इन लोगों के साथ। ये गेस्ट टीचर्स को पक्का नहीं करना चाहते। अगर ये पक्का करना चाहते, आज इससे ज्यादा ऑफर मुझे नहीं लगता कि कोई भी सत्ताधारी सरकार जो है वो कभी भी विपक्ष को ये ऑफर देती है कि आओ बैठ के मिलके एक बिल बना लेते हैं और आज सारी रात में इस बिल को पास कराएंगे। उनकी नीयत ही नहीं है इस बिल को पास कराने की, उनकी नीयत ही खराब है और अभी तक वो इन लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा तो ये भी कहना है, मोटे मोटे तो जैसा मैंने कहा कि 2 रास्ते हैं। हमारा रास्ता है, हम ये मानते हैं ये एजुकेशन का मामला है, हम आज इस विधानसभा से पास कर रहे हैं और ये एलजी साहब को मानना चाहिए इस बारे में। उनका मानना है कि नहीं एजुकेशन का मामला नहीं है, सर्विसेज का मामला है, एलजी करेंगे तो एलजी से करा दो भाई, चाहे हम कर दें चाहे तुम कर दो, कोई तो करे, दोनों मिलके कर दो। फिर एलजी का मामला है तो एलजी कर दे, फिर एलजी क्यों नहीं कर रहे इस बात को? इसका मतलब तुम करना नहीं चाह रहे। मेरा ये भी मानना है कि अगर आज ये लोग इसको कर देते हैं, मान लो एलजी साहब इसको पास कर देते हैं, मैं सारे गेस्ट टीचर्स को कहना चाहता हूं अगली बार सारे जने बीजेपी को वोट दे देना, हमको वोट मत देना। हम ये वोट की राजनीति करने नहीं आए। सारे जने बीजेपी का खूब प्रचार करना अगर ये हो जाता है तो, और अगर ये नहीं होता तो बीजेपी को हराने में कोई कसर मत छोड़ना, खून पसीना बहा देना। बीजेपी दोबारा 3 भी सीट नहीं आनी चाहिए अगली बार इनकी, बीजेपी वालों की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जितनी गेस्ट टीचरों की फाइल ऊपर नीचे हुई, एक बार भी वो फाइल मनीष सिसोदिया जी को नहीं दिखाई गई। पूरी दुनिया के अंदर आज नाम हो रहा है मनीष सिसोदिया का, जो एजुकेशन के अंदर काम हुआ है, शिक्षा के अंदर काम हुआ है।
पूरे देश के अंदर आज नाम हो रहा है मनीष सिसोदिया का, शिक्षा मंत्री का, जो उसने शिक्षा में काम करके दिखाया है। लेकिन एक बार भी फाइल ऊपर नीचे, जब भी अधिकारियों से पूछा, एलजी साहब ने मना कर रखा है जी, एलजी साहब नहीं थे। एलजी साहब क्यों मना कर रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं एलजी साहब? ऐसा क्या लिखा हुआ इन फाइलों के अंदर जो छुपाना चाहते हैं, जो बाहर निकल गया तो एलजी साहब की पोल पट्टी खुल जाएगी? तो मन में शक होता है कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने फाइलों के अंदर। क्यों छुपा रहे हैं एलजी साहब? एलजी साहब से मैं कहना चाहता हूं, इनमें कोई स्टेट सीक्रेट्स हैं क्या फाइल के अंदर? और हम आतंकवादी नजर आते हैं क्या कि अगर हमारे हाथ में ये स्टेट सीक्रेट्स लग गए तो हम पता नहीं क्या कर देंगे? एक फिल्म आई थी, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैं भी एलजी साहब को कहना चाहता हूं, आई एम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ही इज इलेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड ही इज नॉट अ टेररिस्ट। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं हम लोग, जब पूरे दुनिया के अंदर पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, फलाने की, ढिमकी की बात होती है, भाषण बड़े बड़े होते हैं। तो डर किस बात का है? किससे छुपा रहे हो? वो फाइल आरटीआई में मिल जाती है, मुख्यमंत्री को फाइल नहीं मिल सकती। कहते हैं मुख्यमंत्री को फाइल नहीं दिखाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर को फाइल नहीं दिखाएंगे। अरे तुम अपने एसी कमरों के अंदर बैठ के स्कूल चलाओगे क्या? तुम तो फेल हो गए, तभी तो इसकी जरूरत पड़ी मनीष सिसोदिया की। नहीं तो हमें क्या जरूरत थी राजनीति के अंदर आने की? हमें क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी बनाने की? हमें क्या जरूरत थी? अच्छा खासा हम अपनी जिंदगी जी रहे थे, हमें इसीलिए तो जरूरत पड़ी क्योंकि तुम फेल हो गए थे। और अब तुम हम लोगों को फाइलें नहीं दिखा रहे, ये नहीं चलने वाला। फाइलें दिखानी पड़ेगी। इसको फाइलें नहीं दिखाते अपने मोहल्ला क्लिनिक के, बताओ। यूनाइटेड नेशन से इसके पास इनविटेशन आते हैं सत्येंद्र जैन के पास कि भाई आके बताओ क्या कर दिया तुमने मोहल्ला क्लिनिक। पूरी दुनिया में, अमेरिका के अखबारों में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, पेरिस में, लंदन में, सारे अखबारों के अंदर इनकी तारीफ फ्रांस के टीवी चैनल्स के अंदर इसकी तारीफ चल रही है सत्येंद्र जैन की। लेकिन वो फार्मासिस्ट लगाएंगे और वो लगाएंगे, डॉक्टर लगाएंगे, तो इसको फाइलें नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई? तुमको ही अकल होती तो हमारी क्या जरूरत थी? तुमको अकल नहीं थी, तुम्हारी नीयत खराब थी, तभी तो हमारी जरूरत पड़ी। और अब तुम हमको फाइलें नहीं दिखाओगे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन फाइलों। तो मैं फिर तो दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखा आपने, पूरी तरीके से आक्रामक बीजेपी के ऊपर कह रहे हैं कि हम गेस्ट टीचर्स को नियमित करके रहेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।